तो इससे पहले वाले लेक्चर में दो चीजें थी कि एक तो पूछा था कि सर स्पेस सेंटर सेंट्रॉइड सॉरी और बॉडी सेंट्रॉइड, इन दोनों में सर डिफरेंस क्या होता है ना, पूछा था किसी ने, शायद चेतन ने पूछा था आई थिंक, स्पेस सेंट्रॉइड एंड बॉडी सेंट्रॉइड। ठीक है, हेलो माइक ऑन करो कोई भी एक। हेलो, यस सर। ठीक है, स्पेस सेंट्रॉइड मैंने बता दिया था आप लोगों को, जैसे कोई भी एक लिंक है, कोई भी एक लिंक, मान लिया ये वाली लिंक, ठीक है, ये कोई एक लिंक है और यार सिंपली ये मान लो ये कोई एक लिंक थी हमारे पास, इस पर दो पार्टिकल मैंने लिए और मान लिया एक का वेलोसिटी वेक्टर इधर जा रहा है और दूसरे का वेलोसिटी वेक्टर मान लिया इधर जा रहा है। तो मैंने ये बताया था कि इनिशियली मान लिया कंडीशन 1 है, ये पी क्यू और पी क्यू दो पॉइंट है एक बॉडी पर, तो इनका वेलोसिटी वेक्टर वेलोसिटी पॉइंट पी किसी फिक्स बॉडी के रेस्पेक्ट में ये आ गई, और दूसरी वाली बॉडी थी हमारी, इसका जो वेलोसिटी वेक्टर था वेलोसिटी पॉइंट क्यू ये आ गई। कुछ समय बाद क्योंकि ये लिंक कॉन्टिन्यूसली रोटेट कर रही है, तो इसके बाद मैंने क्या बोला कि ये मान लिया कि इसकी पोजीशन कुछ ऐसे हो जाती है आफ्टर सम टाइम, और अब मान लिया कि पी जो पॉइंट है उसका वेलोसिटी वेक्टर इस तरीके से जा रहा है और क्यू का वेलोसिटी वेक्टर लेट इट इज गोइंग लाइक दिस। ये क्यू का वेलोसिटी वेक्टर, ये पी का वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। कुछ समय के बाद तो इनका अगर मैं पहले देखूं कि इनका आई सेंटर में क्या करता हूं, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूं इनकी, ये कहीं कहां कट करेंगे, ये लाइन ऐसे जाएगी और ये लाइन इधर जाएगी इधर, तो पहली वाली लिंक का आई सेंटर तो यहां जाएगा, और जब दूसरी वाली कंडीशन की बात करेंगे, ये तो पोजीशन 1 है, और पोजीशन 2 की बात करेंगे तो ये क्या हो गया, इसका परपेंडिकुलर हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे और इसका परपेंडिकुलर हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे, तो यहां कहीं इसका आई सेंटर आएगा। तो पहला आई सेंटर ये रहा, दूसरा आई सेंटर ये रहा, इनको एक कर्व के थ्रू हम कनेक्ट कर देते हैं, हालांकि बहुत सारी लोकेशन होगी इन दोनों के बीच में। तो ये जो कर्व बन रहा है ये आपका क्या होता है, स्पेस सेंट्रोइड। स्पेस सेंट्रोइड, स्पेस सेंट्रोइड क्या है, स्पेस सेंट्रोइड इज द लोकस या ट्रेस बोल सकते हैं ऑफ आई सेंटर, ट्रेस ऑफ आई सेंटर ऑफ ए moving body with respect to a fixed body। मतलब ये क्या है कि अगर कोई बॉडी कॉन्टिन्यूस मोशन कर रही है तो उसके कॉन्टिन्यूस मोशन के टाइम पे उसका आई सेंटर, क्योंकि आई सेंटर जो होता है वो इंस्टेंटेनियस सेंटर होता है, किसी पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन के लिए, किसी एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन के लिए उस बॉडी का जो आई सेंटर होगा वो अलग होगा, उस बॉडी का आई सेंटर क्या होगा, अलग होगा। अगर दूसरी पोजीशन उसकी चेंज हो जाएगी तो उसका आई सेंटर फिर नया मिलेगा हमें। एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए एक आई सेंटर, जब उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी तो उसका नया आई सेंटर मिलेगा। तो उन सारे आई सेंटर को हमने कनेक्ट किया किसी, अब देखो ये जो आई सेंटर है वो किसी फिक्स बॉडी के रेस्पेक्ट में है। मान लिया ये आपकी बॉडी 1 है और एक कोई बॉडी, ये वाली बॉडी थी, मान लिया एक कोई बॉडी मान ली 2 है, ये बॉडी 2 है और ये बॉडी 1 है। तो बॉडी 2 बॉडी 1 ये वाली फिक्स बॉडी मैंने मान ली, ये फिक्स बॉडी है, बॉडी नंबर 2 इज फिक्स बॉडी। इस फिक्स बॉडी के रेस्पेक्ट में जब हम इस बॉडी 1 जो कि 1 है जिसमें 2 पॉइंट पी क्यू है, इसके आई सेंटर को हम ट्रेस करेंगे, उस आई सेंटर के मतलब इसके पर्टिकुलर मोशन के टाइम पे अगर हम इसके आई सेंटर को हम कनेक्ट करेंगे डिफरेंट पोजीशंस पे या डिफरेंट इंस्टेंट पे, तो क्या होगा, उनका जो ट्रेस हमें मिलेगा उसको हम बोल रहे हैं स्पेस सेंट्रॉइड। ठीक है, मतलब सेंट्रॉइड या बोल सकते हैं आई सेंटर और इंस्टेंटेनियस सेंटर जो भी मिलेंगे इन सारी बॉडी के अलग अलग पोजीशन पे, तो उनका लोकस। ठीक है, तो द स्पेस सेंट्रॉइड इज डिफाइंड एज द लोकस और यू कैन से द ट्रेस ऑफ आई सेंटर ऑफ ए मूविंग बॉडी विद रेस्पेक्ट टू ए फिक्स बॉडी। तो जब ये जो आई सेंटर निकाल रहे हैं किसी फिक्स बॉडी के रेस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं, तो वो क्या होगा, हमारा उन सारे बॉडीज का जो लोकस होगा
जो ट्रेस हमें मिलेगा, जो कर्व हमें मिलेगा, उसको हमने क्या बोल दिया है, स्पेस सेंट्रोइड। अब बात होती है बॉडी सेंट्रोइड की। तो देखो बॉडी सेंट्रोइड में क्या होता है, बॉडी सेंट्रोइड को हम देखो इसका एक और नाम होता है, बॉडी सेंट्रोइड को बोलते हैं हम तो जो स्पेस सेंट्रोइड का एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं फिक्स सेंट्रोइड। इसको क्या बोलते हैं, फिक्स सेंट्रोइड। और जो बॉडी सेंट्रोइड होता है, इसका एक और नाम होता है मूविंग सेंट्रोइड। इसको बोलते हैं मूविंग सेंट्रोइड। अब फिक्स सेंट्रोइड क्यों बोला मैंने इसको, हाँ, अब मैंने इसको मूविंग सेंट्रोइड क्या बोला, क्या हुआ, पहला मैंने बोला स्पेस सेंट्रोइड, दूसरा बोला बॉडी सेंट्रोइड। इसमें डिफरेंस पूछा जा सकता है आपको। स्पेस सेंट्रोइड का मैंने नाम बोला फिक्स सेंट्रोइड, और इसको बोला मैंने मूविंग सेंट्रोइड। तो देखो फिक्स सेंट्रोइड क्या होता है, जब हम लोकस, इट इज द लोकस ऑफ आई सेंटर, लोकस या ट्रेस ऑफ आई सेंटर ऑफ ए मूविंग बॉडी with respect to a fixed body, with respect to a fixed body। तो ये क्या मिलेगा हमें, ये स्पेस सेंट्रोइड मिलेगा। तो फिक्स सेंट्रोइड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक मूविंग बॉडी का सेंट्रोइड किसी फिक्स बॉडी के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। लेकिन जब हम इसको उल्टा कर देते हैं, इसके जस्ट अपोजिट करेंगे। अपोजिट का मतलब क्या है, अगर हम किसी भी मूविंग बॉडी को, सॉरी फिक्स बॉडी का मूविंग बॉडी के रेस्पेक्ट में अगर हम सेंट्रोइड का लोकस निकालेंगे तो वो आपका बॉडी सेंट्रोइड होगा। मतलब उसमें हम ये एज्यूम करते हैं कि जो मूविंग बॉडी है वो फिक्स है और फिक्स बॉडी मूविंग बॉडी है। समझ रहे हो? तो इट इज व्हाट, इट इज द लोकस मूविंग बॉडी सेंट्रोइड को हम बोल सकते हैं सेंट्रोइड ऑफ ए बॉडी। सॉरी, इसको मैं यहां लिख देता हूं। मूविंग सेंट्रोइड इसलिए बोल रहे हैं लोकस और ट्रेस ऑफ आई सेंटर, ट्रेस ऑफ आई सेंटर ऑफ ए फिक्स बॉडी, ठीक है, ऑफ ए फिक्स बॉडी विद रेस्पेक्ट टू ए मूविंग बॉडी, assuming that the moving body is fixed, moving body is fixed and fixed body is moving, fixed body is moving। समझ में आया? हाँ जी, समझ में आया कि नहीं? इसमें क्या करते हैं, बॉडी सेंट्रोइड में क्या करते हैं, जैसे मान लिया ये कोई बॉडी थी हमारे पास, पहले इस पोजीशन पे थी, किसी फिक्स बॉडी के रेस्पेक्ट में निकालना है। मान लीजिए ये कोई फिक्स बॉडी है मेरे पास, पहले एक बॉडी, ये बॉडी नंबर 1 और ये बॉडी नंबर 2, ठीक है। बॉडी नंबर 1 ये है, बॉडी नंबर 2 ये है। जब मैंने क्या किया, इस पर्टिकुलर बॉडी का मैंने मोशन मान लिया, कहीं ना कहीं देखा कि बॉडी जो है कहीं ना कहीं मोशन कर रही है, और पहले मान लिया इसका आई सेंटर ये था, बाद में मान लिया आई सेंटर ये है, और तीसरी बार आई सेंटर ये है। मतलब ये I1, ये मान लिया I2, ये मान लिया I3। ये कब है, मैंने ये माना है कि जब मैं इस बॉडी, ये बॉडी आपकी टर्न मूव कर रही है, इसके रेस्पेक्ट में, फिक्स बॉडी के रेस्पेक्ट में मूव कर रही है, तो पहले इसका आई सेंटर ये था, बाद में ये था, तीसरी बार ये था। तो जब मैंने इसको कनेक्ट कर दिया सब जगह, जब मैंने इसको सब जगह कनेक्ट कर दिया, तो मुझे क्या मिल गया, ये क्या मिल गया हमें, लेट टेल मी, इट इज व्हाट, ये क्या हो जाएगा, स्पेस सेंट्रोइड, ट्रेस ऑफ, अच्छा, ये स्पेस सेंट्रोइड हो जाएगा आपका, ठीक है। स्पेस सेंट्रोइड समझ में आ गया? हाँ बोलो। तो इसको हम ट्रेस ऑफ आई सेंटर भी तो कह सकते हैं। हाँ, ट्रेस ऑफ आई सेंटर ऑफ ए मूविंग बॉडी विद रेस्पेक्ट टू ए फिक्स बॉडी, ठीक है।
इस मूविंग बॉडी का जो ट्रेस है वो फिक्स बॉडी के रेस्पेक्ट में निकाल। भाई आई सेंटर जब कोई होगा किसी भी बॉडी का तो कोई एक बॉडी के दूसरी बॉडी के रेस्पेक्ट में ही तो निकालेंगे। आई सेंटर के लिए दो बॉडी तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। कोई एक बॉडी टर्न करेगी तो किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में ही तो टर्न करेगी। अगर आप चल रहे हो, आपकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आ रहे हैं तो वो अर्थ के रेस्पेक्ट में होगी, क्यों? है ना? तो ऐसे ही आई सेंटर होता है। ये आपका स्पेस सेंटर्ड हो गया। अब मैंने क्या किया, अब मैंने ये माना, दूसरी बार में मैंने ये माना कि अब ये वाली बॉडी जो बॉडी नंबर 2 है ये मूव कर रही है और ये वाली बॉडी फिक्स है। अब मैंने क्या माना है कि ये वाली बॉडी मूव कर रही है और ये वाली बॉडी फिक्स है। तो जब मैं इस बॉडी को फिक्स बॉडी मानता हूं और इस बॉडी को मूविंग बॉडी मानूंगा तो मेरा जो आई सेंटर का लोकेशन होगा, आई सेंटर जो भी होंगे उनका जो ट्रेस होगा उसको मैं स्पेस सेंटर, उसको मैं बॉडी सेंटर बोल देता हूं। मान लिया कि अभी मेरा जो दूसरी बार है, जब मैं इसकी रिस्पेक्ट में इसकी बात कर रहा हूं फॉर एन एग्जांपल, कि मान लिया अभी इस बॉडी के रेस्पेक्ट में इस बॉडी का जो पहला आई सेंटर था वो ये था, दूसरा आई सेंटर मान लिया ये था, और तीसरा आई सेंटर मान लिया, जस्ट इमेजिन कि ये है, मतलब ये मैंने C1 मान लिया, ये मैंने C2 मान लिया और ये मैंने क्या मान लिया, C3। समझ रहे हो? ये C1, ये C2, ये C3 मान लिया। और अगर मैं इन तीनों को कनेक्ट करता हूं एक लाइन से तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इट विल बी बॉडी सेंट्रोइड। आ गया समझ में? नहीं आया अभी? हाँ जी। तो अगर लोकस ऑफ आई सेंटर ऑफ ए मूविंग बॉडी विद रेस्पेक्ट टू फिक्स बॉडी बात करेंगे तो वो आपका स्पेस सेंट्रोइड होगा। और जब आप लोकस और ट्रेस ऑफ आई सेंटर ऑफ ए फिक्स बॉडी विद रेस्पेक्ट टू मूविंग बॉडी काउंट करेंगे तो वो आपका बॉडी सेंट्रोइड होगा। इन दिस वी एज्यूम दैट फिक्स बॉडी इज मूविंग एंड मूविंग बॉडी इज फिक्स्ड। ठीक है? आ गया समझ में? सर। चलिए सर। यहां तक समझ में आ गया? चलिए, तो आई थिंक आप लोगों को कोई क्लियर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि आप लोगों को समझ में आ गया बॉडी सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड और स्पेस सेंटर्ड के बीच में डिफरेंस आप लोगों को क्लियर है। अब हम बात करते हैं, मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो आई सेंटर है वो क्या होगा। आई सेंटर मैंने बता दिया कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपकी कोई भी बॉडी रोटेट करेगी, टर्न कर रही होगी, तो वो वाला पॉइंट जो होगा वो आपका आई सेंटर होगा। इतना मैंने आप लोगों को बताया। चलिए अब हम बात करते हैं। चलिए, तो एक कंसेप्ट और आपको याद रखना है। जैसे मैंने मान लिया कि ये कोई बॉडी P है, ठीक है, दिस बॉडी P इज रोटेटिंग अबाउट सम, ये फिक्स बॉडी है मेरे पास, सॉरी ये Q के रेस्पेक्ट में एक बॉडी P है जो Q के रेस्पेक्ट में क्या कर रही है, नॉन लीनियर मोशन है इसका। इस पर कोई दो पॉइंट मान लिए, A और B, दो पॉइंट मान लिए मैंने, ठीक है। इसकी वेलोसिटी मान लिया इधर है, ये एक पॉइंट की वेलोसिटी, ये B पॉइंट है, और इसकी वेलोसिटी लेट इट इज अलोंग दिस साइड। वेलोसिटी ऑफ पॉइंट A, ये वेलोसिटी ऑफ पॉइंट B है। तो इसका आई सेंटर यहां होगा। लेट सपोज इसका आई सेंटर यहां पर है, ठीक है। इट विल बी द आई सेंटर। अच्छा, ये जो आई सेंटर होगा इसका नाम कैसे देते हैं? आई सेंटर का नाम देख देते हैं। देखो, ये आई सेंटर जो है, ये बॉडी P जो है Q के रेस्पेक्ट में चल रही, मूव कर रही है, तो हम ये क्या करते हैं, इसका जो आई सेंटर का नाम होता है ना, आई लगा करके शॉर्ट में जिन दो बॉडी की बात कर रहे हैं उन दोनों का नाम लिख देते हैं सफिक्स में। या तो आप इसको IPQ लिख सकते हो या IQP लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन सपोज करना कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, जैसे P के बाद Q आता है और Q के बाद P होगा, ये दोनों बराबर रहेंगे, इन दोनों की पोजीशन। या इसको बॉडी 1 मानो, इसको बॉडी 2 मान लेता हूं। ये जैसे इसको मैंने बॉडी 1 माना, इसको बॉडी 2 माना, तो इसको मैं क्या लिख दूं, इसका आई सेंटर का जो नाम हो जाएगा वो I12 हो जाएगा। हालांकि I12 और I21 सेम रहेंगे, ठीक है। ये इनका नाम देने का किस तरीके से आई सेंटर को नोटेशन होता है। तो आई सेंटर ऑफ बॉडी 1 विद रेस्पेक्ट टू बॉडी 2, ये हो जाएगा आपका नाम, ठीक है। समझ में आ गया? ओके, चलिए। तो अब मैंने बात की, अब एक बात मुझे बताओ कि ये जो बॉडी P है, ठीक है, सपोज करना ये जो बॉडी P है, उस बॉडी की वेलोसिटी I पॉइंट पर कितनी होगी, 10V। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ बॉडी P एट पॉइंट I की बात करते हैं, I पे क्या होगी, एट I, बताइए। बताइए, जल्दी से बताओ।
देखो v आपको पता है, v क्या होता है, व्हाट इज v, v इज टू आर ओमेगा पढ़ा है आप लोगों ने, है ना। अगर कोई रोटेशनल मोशन हो रहा है तो v इज टू आर ओमेगा होता है कि नहीं होता है। अब मैंने आपसे बोला आई सेंटर, क्योंकि मैं आपको ये बताया इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपकी जो बॉडी p है वो i के रेस्पेक्ट में मूव कर रही है, टर्न कर रही है ना। तो क्या होगा, v इज टू आर ओमेगा आपने अप्लाई किया, इसकी वेलोसिटी आप इसके रेस्पेक्ट में, याद रखना इसका जो ओमेगा होगा वो इस इंस्टेंट पे कौन से, ओमेगा तो चेंज नहीं होगा ना, ओमेगा तो चेंज नहीं होगा, इस इंस्टेंट की बात करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, क्या होगा, ये आई, ये वाले बॉडी यहां पर है, इसका कोई एक पॉइंट यहां होगा, कुछ पॉइंट यहां भी होगा, कुछ पॉइंट यहां भी होगा, यहां भी पॉइंट होगा, यहां भी पॉइंट होगा, यहां भी पॉइंट होगा, यहां भी पॉइंट होगा आई। तो आपको क्या पता है कि जो वेलोसिटी v होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, है ना। v जो होता है वो r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और आई सेंटर पे r कितना होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r एट आई सेंटर, r एट आई सेंटर कितना होगा बताइए, बताओ ना सर बी बेटा। b कैसे हो जाएगा, आई सेंटर पे r की वैल्यू कितनी हो जाएगी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। चलो दूसरा, एक और दो सुनो, ये एक प्लेट है, ठीक है, इसका सेंटर ये है, इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट कर रही है, यहां पर कोई पॉइंट a है, ठीक है। इस a की वेलोसिटी कितनी होगी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस r हो गई मान लिया, तो v इज टू आर ओमेगा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। सर अब ये बताओ इस सेंटर O की बात करूं मैं तो O पर वेलोसिटी कितनी होगी, लीनियर वेलोसिटी, आर O की डिस्टेंस, आर की मतलब O पॉइंट तक रेडियस कितनी है इनटू ओमेगा, ये R कितना हो जाएगा O पे, 0, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 होगी। तो ऐसा ही तो यहां होगा भाई, ऐसा ही तो यहां होगा, मतलब आई पॉइंट पर, आई जो सेंटर है, सेंटर ऑफ रोटेशन, यहां पर जो पार्टिकल होंगे, यहां पर जो पार्टिकल होंगे उनकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि हम ये मान सकते हैं आई पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये वाली बॉडी स्टेशनरी है, आई पॉइंट पर जितने भी पॉइंट्स होंगे, जितने भी पार्टिकल्स होंगे, उन सबकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है, ठीक है, समझ में आ गया। यस सर। आई सेंटर पे इसकी वेलोसिटी 0 होगी। अब इनिशियली मैंने माना था कि जो आपकी बॉडी क्यू है वो जो बॉडी क्यू है वो क्यू बॉडी कैसी है, स्टेशनरी है, स्टेशनरी है मतलब रुकी हुई है। अब मैंने ये मान लिया कि अब जो क्यू बॉडी है, व्हेन क्यू बॉडी इज ऑल्सो मूविंग, क्यू इज ऑल्सो मूविंग, अगर क्यू भी मूव करेगी तो क्यू भी मूव करेगी तो क्यू बॉडी की, क्यू जो बॉडी क्यू है उस क्यू बॉडी पर, क्यू आई सेंटर पर, उस आई सेंटर पर कितना मोशन होगा इसका क्यू का, बताइए। ठीक है, ये तो क्यू हो गया। चलिए अब एक और मैं बात कर लेता हूं। अब एक ये मैंने बोला कि क्यू बॉडी भी मूव कर रही है, लेकिन किसी के रेस्पेक्ट में तो मूव करेगी, ठीक है। अब मैंने ये मान लिया कि मेरे पास एक बॉडी और आ गई क्यू आर, क्या इमेजिन किया कि तीसरी बॉडी और आ गई क्यू सॉरी आर, एक और तीसरी बॉडी है आर। तो आपकी जो बॉडी क्यू है, ये जो बॉडी क्यू है वो आर के रेस्पेक्ट में मूव करना स्टार्ट करती है, किसके रेस्पेक्ट में, आर के रेस्पेक्ट में। तो आप ये बताइए, टेल मी, आप ये बताइए कि जो पॉइंट आई है, ये वाला जो पॉइंट आई है, आई सेंटर जो है, उस आई सेंटर की वेलोसिटी कितनी होगी थर्ड बॉडी के रेस्पेक्ट में। सर 0 ही होगी। नहीं, 0 नहीं होगी, सेम रहेगी, सेम रहेगी। सेम का मतलब ये है, सेम का मतलब ये है कि क्यू, क्योंकि मैंने ये बोला है कि जो पॉइंट पी क्यू है वो पॉइंट पी क्यू आपका पी पर भी हो सकता है और क्यू पर भी हो सकता है, दोनों जगह हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों का आई सेंटर है। इस पर्टिकुलर पॉइंट के रेस्पेक्ट में आपकी दोनों बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, इस पॉइंट पर। अब अगर मैंने बोला कि आपकी जो क्यू बॉडी है वो क्यू बॉडी आर के रेस्पेक्ट में मूव करना स्टार्ट करती है, तो भाई ये जो पॉइंट आर, ये जो पॉइंट आई है वो क्यू बॉडी पर रहेगा, मान लीजिए इट इज ऑन क्यू बॉडी, तो आर के रेस्पेक्ट में इसका मोशन भी तो सेम ही रहेगा, क्योंकि ये एक फिक्स बॉडी है, सॉरी फिक्स पॉइंट है,
आई जो है वो एक फिक्स पॉइंट है कि नहीं? जैसे मैंने आपसे बोला कि जो पॉइंट पी, ये बॉडी पी है और क्यू है, इन दोनों का आई सेंटर जो है ये वाला है, ये आपका आई सेंटर हो गया। ठीक है, अब इनिशियली मैंने क्या माना कि क्यू बॉडी फिक्स है, पी बॉडी आपकी नॉन लीनियर मोशन इसका हो रहा है या टर्न कर रही है, रोटेट हो रही है। तो ये जो बॉडी पी है इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आई के रेस्पेक्ट में मूव करेगी। ठीक है, अब आई के पॉइंट की बात की तो आई पर जो भी पार्टिकल्स होंगे, आई के जो भी पार्टिकल्स होंगे उन सबकी वेलोसिटी कितनी होगी? जीरो होगी। उन सबकी वेलोसिटी कितनी होगी? जीरो। क्यों? क्योंकि यहां से जो लीनियर डिस्टेंस है वो जीरो हो जाएगी। मतलब जिस जो आर है, आर की बात करेंगे, ये आर कैसा हो रहा है? जीरो हो रहा है। ठीक है, इसकी वजह से इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो हम ये मान सकते हैं कि आई पॉइंट कैसा पॉइंट है? फिक्स पॉइंट है। आई पॉइंट कैसा है? फिक्स पॉइंट है। कब? जब क्यू भी फिक्स है। जब बॉडी क्यू फिक्स है तो आई की वेलोसिटी कितनी है? जीरो। मतलब उस इंस्टेंट पे क्यू की वेलोसिटी भी जीरो और जो आई है उसकी वेलोसिटी भी जीरो, दोनों की वेलोसिटी जीरो है। अब मैंने क्या बोला था आपको अगले स्टेटमेंट में? ये बोला कि बॉडी क्यू भी आर के रेस्पेक्ट में मूव कर रही है। बॉडी क्यू इज ऑल्सो मूविंग विद रेस्पेक्ट टू आर। तो भाई जो पॉइंट क्यू है इस बॉडी पर पॉइंट जो आई है, ये पॉइंट आई जो होगा ये क्यू पर है। तो जिस स्पीड से आपका क्यू मूव करेगा आर के रेस्पेक्ट में, उसी स्पीड से आई भी तो मूव करेगा। जी सर। है ना? करेगा कि नहीं? तो बस आपको ये याद रखना है, आपको ये एक कंसेप्ट याद रखना है। कंसेप्ट ये याद रखना है कि द मोशन ऑफ द पॉइंट आई रिलेटिव टू द थर्ड बॉडी वुड बी द सेम वेदर दिस पॉइंट इज कंसीडर्ड ऑन द बॉडी पी और बॉडी क्यू। या तो आप इसको पी पर कंसीडर कर लो या आप इसको क्यू पर कंसीडर कर लो, दोनों के रेस्पेक्ट में इसकी जो वेलोसिटी होगी वो सेम रहेगी। क्यों सेम रहेगी? क्योंकि जब आप इसको पी पर कंसीडर करोगे, पी पर कंसीडर कर, मान लिया कि ये पी बॉडी आपकी इतनी बड़ी है। ठीक है, पी बॉडी आपकी इतनी बड़ी है और आई जो पॉइंट आ गया वो इस पी बॉडी पर आ गया, तो पी बॉडी की जो वेलोसिटी होगी इस आई के रेस्पेक्ट में वो जीरो होगी। आई पर जो पॉइंट होंगे पी के, उनकी वेलोसिटी जीरो होगी, है ना? आई की बात करेंगे, जीरो होगी। और क्यू की वेलोसिटी, जब ये क्यू मतलब वही वेलोसिटी क्यू पॉइंट की होगी, क्योंकि क्यू अगर इनिशियली स्टेशनरी कंडीशन में तो उसकी वेलोसिटी जीरो होगी। इस आई सेंटर की बात करता हूं, जब ये क्यू पॉइंट आपका आर के रेस्पेक्ट में मूव करेगा तो जो वेलोसिटी इस पॉइंट की होगी, सॉरी जो वेलोसिटी क्यू की होगी वही वेलोसिटी आर की होगी। तो ये वाला आपको स्टेटमेंट याद रखना है। चलिए अब इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे ये बॉडी पी थी हमारे पास इनिशियली और ये एक बॉडी क्यू थी। ये पी, ये क्यू, ये इनका आई सेंटर मान लिया, ये है आई। ठीक है, पी का कोई भी मोशन होगा, क्यू का कोई भी मोशन होगा। अब ये इनिशियली मैंने माना कि पी रोटेट कर रहा है क्यू के रेस्पेक्ट में। अब एक और बॉडी मैंने आर मान ली और मैंने ये बोला कि जो आपकी बॉडी क्यू है वो मोशन में है तीसरी बॉडी आर के रेस्पेक्ट में। और सपोज कि क्यू का जो मोशन है आर के रेस्पेक्ट में इधर है, बॉडी क्यू का मोशन आर के रेस्पेक्ट में इधर है, तो भाई ये आई भी पॉइंट इधर ही मूव करेगा। इसकी जो वेलोसिटी होगी आई सेंटर की वो भी तो इधर ही होगी, क्योंकि ये एक स्टेशनरी पॉइंट है पी के रेस्पेक्ट में। तो आपको ये याद रखना है कि जो आई सेंटर होगा, चाहे तो आप इसको बॉडी पी पर मान लो चाहे बॉडी क्यू पर मान लो, ठीक है, इसकी जो वेलोसिटी होगी इट विल रिमेन सेम, इट विल रिमेन सेम, ये सेम रहेगी। ठीक है, तो आई सेंटर को चाहे तो आप बॉडी पी पर मानो चाहे बॉडी क्यू पर मानो, इसकी वेलोसिटी या इसका जो मोशन होगा इट विल रिमेन सेम वेदर इट इज कंसीडर्ड ऑन पॉइंट पी और पॉइंट आर। ठीक है, सॉरी बॉडी पी और बॉडी आर। अब अगला देख लेते हैं हम, अगला नया है। नोटेशन मैंने बता दिया कि या तो आई पी क्यू लिख सकते हो या नोटेशन की बात करेंगे आई सेंटर को कैसे नोट करते हैं। तो इसका जो नोटेशन है या तो आई अगर पी क्यू लिख सकते हो या आई क्यू पी लिख सकते हो, मतलब ये दोनों बॉडीज का आई सेंटर होगा। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे अगर दो बॉडी है हमारे पास तो कितने आई सेंटर होंगे? एक आई सेंटर होगा। अगर तीन बॉडी है तो कितने आई सेंटर होंगे? चार बॉडी है तो कितने आई सेंटर होंगे? मतलब यह कि हर एक बॉडी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मूव कर रही है। ठीक है, अगर हर एक बॉडी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मूव कर रही है तो वहां पर उसके टोटल आई सेंटर कितने होंगे? क्योंकि मैकेनिज्म में एक बॉडी तो हमारे पास नहीं होती, एन नंबर ऑफ बॉडीज हमारे पास अवेलेबल रहती है। ठीक है,
तो इन ए पर्टिकुलर मैकेनिज्म की अगर हम बात करते हैं, नंबर ऑफ आई सेंटर इन अ मैकेनिज्म, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, नंबर ऑफ आई सेंटर्स इन अ मैकेनिज्म, इन ए मैकेनिज्म। तो एक मैकेनिज्म में आई सेंटर के नंबर कितने होंगे? तो इसका एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, नंबर ऑफ आई सेंटर इन अ मैकेनिज्म, कैपिटल एन इज इक्वल्स टू स्मॉल एन, एन माइनस 1 अपॉन 2। ये पूछा गया कई बार, ठीक है, वेयर स्मॉल एन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ लिंक्स इन अ मैकेनिज्म। ये फॉर्मूला याद रखना है, नंबर ऑफ लिंक्स इन ए मैकेनिज्म। एक मैकेनिज्म में कितनी लिंक हैं? अगर एन लिंक हैं तो नंबर ऑफ आई सेंटर कितने होंगे? एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2। अब क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारी मैकेनिज्म पढ़ी थी, जैसे 4 बार काइनेमेटिक चेन हो गई, सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन हो गई, डबल स्लाइडर क्रैंक चेन हो गई, तो उसमें आप बताइए 4 बार काइनेमेटिक चेन में कितने लिंक होते, कितने आई सेंटर होंगे? सिक्स, ठीक है। तो कितने आई सेंटर होंगे? 6, क्योंकि इस कैपिटल एन, नंबर ऑफ आई सेंटर एन इज इक्वल्स टू स्मॉल एन इज 4 इंटू 4 माइनस 1। नंबर ऑफ लिंक कितनी है? क्योंकि 4 बार काइनेमेटिक चेन में नंबर ऑफ लिंक एन कितना हो जाएगा? 4 हो गया। तो 4 इंटू 4 माइनस 1 अपॉन 2 दैट इज इक्वल्स टू 4 इंटू 3 अपॉन 2 दैट इज इक्वल्स टू 6। मतलब 6 आई सेंटर होंगे। कितना आई सेंटर होंगे? 6 आई सेंटर। अब कहां कहां होंगे वो मार्क करना है हमें, कहां कहां होंगे ये सारे आई सेंटर वो हमें मार्क करना है। चलिए तो देख लेते हैं कहां कहां आई सेंटर होंगे। तो मैं 4 बार काइनेमेटिक चेन की बात करता हूं और उसके आई सेंटर कितने होंगे और कहां कहां होंगे वो हमें देखना है। चलिए तो हम देखते हैं। अच्छा, एक बात और याद रखना है कि नंबर ऑफ आई सेंटर काउंट करने से पहले मैं आपको एक थ्योरम बताता हूं, कैनेडी थ्योरम। कौन सी थ्योरम? कैनेडी, KENNEDY कैनेडीज थ्योरम। ये इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है एग्जाम में, ठीक है। तो कैनेडी थ्योरम क्या बोलती है कि इफ there are 3 bodies having relative motion, if there are 3 bodies having relative motion among them, relative motion among them, then their common eye center, then their common छोड़ो, then their eye center लिख लो, then their eye centers will lie sorry LIE, common center eye center will lie on a straight line, will lie on a straight line। स्टेटमेंट याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड कैनेडीज थ्योरम, ठीक है। इफ देयर इज रिलेटिव मोशन अमंग 3 बॉडीज, इफ देयर इज ए रिलेटिव मोशन अमंग द 3 बॉडीज, देन देयर आई सेंटर विल लाई ऑन अ सिंगल लाइन। अब इसका प्रूफ देखना है कि प्रूफ कैसे करेंगे, इसको प्रूफ करना है। स्टेट एंड प्रूफ कैनेडी थ्योरम, ठीक है। मतलब समझ लो कि मैंने आपसे बोला है कि 3 बॉडी अगर है, और ये स्टेटमेंट समझ में आ गया कि क्या है। अगर 3 बॉडीज हैं और वो तीनों बॉडी आपस में एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन उनके बीच में हो रहा है, तो उनके जो आई सेंटर होंगे वो दोज आई सेंटर विल लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन पर उनके आई सेंटर होंगे। अब मुझे आप ये बताओ, अगर 3 बॉडीज हैं तो टोटल आई सेंटर कितने होंगे बताइए? टोटल नंबर ऑफ आई सेंटर कितने होंगे बताओ? अगर नंबर ऑफ बॉडीज आर 3 या लिंक कितनी है 3, तो आई सेंटर कितने होंगे? n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2, 3 n माइनस 1 अपॉन 2, 3 आई सेंटर होंगे। तो n की वैल्यू आप 3 रखोगे, 3 इंटू 3 2 अपॉन 2, तो मतलब टोटल नंबर ऑफ आई सेंटर होंगे विल बी 3। तो
तो अब अगर तीन बॉडी टर्न कर रही है, रोटेट करेंगे एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रिलेटिवली, देन टोटल नंबर ऑफ आई सेंटर विल बी 3। तो ये आई सेंटर कहां होंगे, तो आपको कैनेडी थ्योरम से याद रखना है, दोज आई सेंटर विल लाई ऑन अ सिंगल लाइन। मतलब अगर एक आई सेंटर यहां है, दूसरा आई सेंटर यहां है, अगर आपको दो आई सेंटर की लोकेशन पता है तो तीसरे आई सेंटर की लोकेशन आप इजिली मार्क कर सकते हो कहां होंगे। तो इन दोनों को एक लाइन से कनेक्ट कर दो, तो तीसरा आई सेंटर भी इसी लाइन में होगा, या तो इस तरफ होगा या इस तरफ होगा, मतलब इसी लाइन पर होगा, कहीं ना कहीं जरूर होगा, लेकिन होगा इसी लाइन पे। ठीक है, तो वो कहां होगा, हो सकता है यहां हो सकता है यहां हो सकता है यहां हो। ठीक है, ये मान लिया 1 2 पहली और दूसरी बॉडी का हो गया, ये मान लिया पहली और तीसरी बॉडी का हो गया, ये मान लिया पहली और दूसरी बॉडी का आई सेंटर ये आ गया, मान लिया पहली और तीसरी बॉडी का आई सेंटर ये आ गया। तो जो पहली, अब कौन सा आई सेंटर रह गया, पहला दूसरा हो गया, पहला तीसरा होगा, दूसरा तीसरा रह गया। दूसरी और तीसरी बॉडी का एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन होगा, तो वो किस पॉइंट के अबाउट उस टाइम पे मोशन कर रही होंगी, तो वो यहां भी हो सकता है 2 3, यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है, लेकिन यहां नहीं होगा, यहां नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन पर नहीं आ सकता है उस केस में। तो हमें यही प्रूफ करना है, कैनेडी थ्योरम को हमें प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं इसका प्रूफ देख लेते हैं। स्टेटमेंट समझ में आ गया। अगर तीन बॉडीज के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है तो उनके जो आई सेंटर होंगे वो कहां पर होंगे, एक स्ट्रेट लाइन पर होंगे। ठीक है, चलिए अब इसका प्रूफ मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, जल्दी से करवा देते हैं। याद रखना गेट में इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, इसका प्रूफ करा देते हैं। जैसे मान लिया कि मेरे पास एक बॉडी पी है, ये मान लिया बॉडी पी है और ये मान लिया बॉडी क्यू है। ठीक है, बॉडी पी है और ये बॉडी क्यू है। तो पी और क्यू बॉडी जो है हमारी, और एक तीसरी बॉडी मैंने मान ली है आर। तो हमने क्या किया है, कंसीडर 3 प्लेन बॉडीज पी क्यू एंड आर। जो मैं बोल रहा हूं बस वही लिखना है, कंसीडर 3 प्लेन बॉडीज पी क्यू एंड आर वेयर वी आर कंसिडरिंग दिस आर बॉडी इज फिक्स्ड, कंसिडरिंग दिस आर बॉडी इज फिक्स्ड। अब मैंने ये मान लिया किसी पॉइंट पर, किसी इंस्टेंट पे, कि जो आपकी बॉडी पी है, ये जो आपकी बॉडी पी है वो आर के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही। ठीक है, समझ में आया। let us suppose this body P is having relative motion or this body P is rotating with respect to R about this point। ठीक है, अब ये आपको वैसे नहीं समझ में आ रहा हो कि सर ये तो हमें नहीं समझ में आ रहा, आप दोबारा से बताओ। तो मैं एक और बात बता देता हूं, जैसे मैंने बोला कि मैं एक लिंक मैकेनिज्म ड्रॉ करूं, उसमें तो आप समझ जाओगे। एक ये मान ली लिंक, एक मान ली मैंने लिंक ये है, और एक मान ली लिंक मैंने ये है। 3 लिंक मान ली, 1 ये 2 मान ली, या इसको मैंने मान लिया R, इसको मैंने मान लिया P और इसको मैंने मान लिया Q। इतना ठीक है, अब समझ में आ रहा है। P Q ये R मान लिया, 3 लिंक मान ली। अब इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो मैंने ये मान लिया कि भाई ये इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट ये आपकी बॉडी P मूव कर रही है, वो पॉइंट मान लिया ये है। ठीक है, लेट अस सपोज दिस बॉडी P इज हैविंग रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू R अबाउट दिस पॉइंट। तो ये क्या हो जाएगा बताइए, ये पॉइंट कौन सा होगा, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपकी बॉडी पी आर के रेस्पेक्ट में टर्न कर रही है इस पॉइंट के बाद। तो ये पॉइंट पी क्या होगा बताओ, ये कौन सा पॉइंट होगा, पी और आर का आई सेंटर हो जाएगा। पॉइंट आई सेंटर होगा कि नहीं होगा पी और आर का, पी आर मैंने मार्क कर दिया, इसको मैंने आई पी आर मार्क कर दिया। ठीक है, अब ये भी मैंने माना कि आपकी जो लिंक क्यू है, दिस क्यू इज ऑल्सो मूविंग विद रेस्पेक्ट टू आर। ठीक है, और मैंने मान लिया कि ये वाला पॉइंट कौन सा है, लेट सपोज दैट दिस पॉइंट इज कि वो वाला पॉइंट यहां पर है, सपोज किया मैंने ये वाला पॉइंट यहां पर है। आपकी बॉडी जो क्यू है वो आर के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही है, तो वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई सेंटर किस किस का, क्यू और आर का हो जाएगा कि नहीं। आर अगर फिक्स है तो मैंने क्या बोला, जब मैंने पी की बात की तो पी इसके रेस्पेक्ट में, और ये मान लिया कि कहीं ना कहीं होगा। अभी मैंने ये नहीं माना कि कहां पर है, वो आई सेंटर कहीं भी हो सकता है। अभी आई एम नॉट एज्यूमिंग दैट वो मान लिया आई सेंटर यहां पर है। तो ये आई सेंटर मान लिया कि आई पी आर हो गया,
और ये मान लिया आई सेंटर आर आई लेट इट सब क्यू आर हो गया। ठीक है, तो अब आप हमें देखना है कि अगर ये पी बॉडी आई के रेस्पेक्ट में टर्न कर रही है, क्यू बॉडी आर के रेस्पेक्ट में टर्न कर रही है, तो इसमें क्या होगा, ये जो आई पी आर होगा वो इन दोनों का आई सेंटर होगा, बॉडी पी और आर का, और ये वाला जो पॉइंट होगा ये क्यू और आर बॉडी का क्या हो जाएगा, आई सेंटर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर ये बॉडी इसके रेस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन हो रहा है, इसका भी इसके रेस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो भाई इन पी और क्यू का भी कहीं ना कहीं रिलेटिव मोशन हो रहा होगा। मैंने ये बोला कि तीन बॉडी के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो अब मैंने मान लिया कि वो जो तीनों बॉडी है उन तीनों बॉडी का रिलेटिव मोशन इसके बीच में हो रहा है। ठीक है, आई सेंटर जो है पी और क्यू का भी कहीं ना कहीं रिलेटिव मोशन हो रहा है इन दोनों के रेस्पेक्ट में, और मैंने ये मान लिया कि इन दोनों का जो रिलेटिव मोशन हो रहा है वो इस पॉइंट पी पर हो रहा है। ये पॉइंट है, यहां पर P और Q बॉडी इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इनके बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है, टर्न कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बॉडी P और बॉडी Q अगर इन दोनों की बात करेंगे तो उन दोनों का आई सेंटर मान लिया कि ये वाला है, जिसको मैंने आई पी क्यू मान लिया। ठीक है, लेट इट सपोज, ठीक है, एज्यूम कर लिया कि हमने कि जो P और Q बॉडी है उन दोनों बॉडी का जो आई सेंटर होगा वो यहां पर है। ठीक है, अब इस पर मैंने क्या माना कि मैंने ये मान लिया कि ये जो बॉडी P है और ये बॉडी Q है, तो इसका जो मोशन है, जैसे आई पहले ये वाला जो PQ पॉइंट माना है, मैंने आई सेंटर जो PQ माना है वो पहले इस वाली बॉडी पर मान लेते हैं P पर। सपोज दैट दिस आई सेंटर इज ऑन बॉडी P और उसका जो रिलेटिव मोशन होगा, उसका जो वेलोसिटी वेक्टर है वो लाइक दिस है। दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ पॉइंट P। ठीक है, पहले मैंने क्या कहा ना, ये अगर आई पी क्यू मैंने माना है तो वो पॉइंट देखो, अगर कोई भी आई सेंटर है तो उसको चाहे आप बॉडी पी पर मानो चाहे बॉडी क्यू पर मानो, उसका मोशन चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बॉडी पी पर मान लिया मैंने कि जो कॉमन आई सेंटर, पहले मैंने माना कि दिस कॉमन आई सेंटर पी क्यू इट लाई, इसको मैं पी क्यू लिख देता हूं, ये पी क्यू आई सेंटर है। वो पी क्यू आई सेंटर मैंने पहले किस बॉडी पर मान लिया, पी पर मान लिया, और उसका वेलोसिटी वेक्टर मान लिया ये है। फिर मैंने क्या माना कि दूसरी वाली कंडीशन में मैंने मान लिया कि ये जो पॉइंट, इसका जो आई सेंटर है, कॉमन आई सेंटर पी क्यू, वो क्यू बॉडी पर है, तो उसका वेलोसिटी वेक्टर मान लिया इधर है। लेट दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ बॉडी क्यू। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हो, मैंने आपको क्या बताया कि या तो आप आई सेंटर को पी पर मानो, आई सेंटर को क्यू पर मानो, ये आई सेंटर पी क्यू एक ही पॉइंट होगा, दिस आई क्यू आई पी क्यू विल बी द सेम पॉइंट। चाहे तो आप इसको पी पर मान लो चाहे आप क्यू पर मान लो, क्यों भाई, पी क्यू जो आई सेंटर है वो सेम होगा, चाहे तो आप पी पर मानो या क्यू पर मानो। अभी इससे पहले वाली जो थ्योरम मैंने आपको बताई थी, या तो आप इसको पी पर मानो क्यू पर मानो, क्योंकि उसके रेस्पेक्ट में जो रिलेटिव मोशन होगा वो जीरो होगा। रिलेटिव मोशन जो होगा आई सेंटर पर दोनों बॉडी का, वो जीरो होता है कि नहीं होता है आई सेंटर पर, क्योंकि रेडियस जीरो हो जाती है, ये बताया था मैंने, रेडियस जीरो हो जाती है, इस वजह से उसका कॉमन आई सेंटर पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। अब आप मुझे ये बताओ, ये जो आई पी क्यू पॉइंट है, पी क्यू जो पॉइंट है, वो एक इंस्टेंट पे दो डायरेक्शन में मूव कर सकता है या नहीं कर सकता है? क्या एक पार्टिकल एक इंस्टेंट पे दो डायरेक्शन में मूव कर सकता है, दो डायरेक्शन में जा सकता है कि नहीं? नहीं सर, नहीं जा सकता। इसका मतलब सिंस वी नो that a point cannot travel in two direction at a same point, cannot travel at a point cannot travel in two direction at the same instant, सेम इंस्टेंट। अगर मैंने बोला कि अगर ये मान लिया कि ये, जैसे मान लिया कि ये कोई पॉइंट दिल्ली है, ठीक है, ये दिल्ली है, तो अगर कोई बंदा दिल्ली से, मान लिया कि ये आगरा वाला रूट है, और ये मान लिया दिल्ली से मान लिया कि ये रामपुर वाला रूट है, तो या तो बंदा या दिल्ली से या तो आगरा जाएगा। अगर वो दिल्ली से आगरा जा रहा है तो ये वाला पॉइंट जो है अब रामपुर नहीं जा सकता है ना, एक वाला कोई एक पॉइंट होगा वो एक इंस्टेंट पे किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा सकता है, दूसरी डायरेक्शन में नहीं जा सकता। तो वही कंडीशन है, दिस पी क्यू विल नॉट बी मूविंग इन टू डायरेक्शन। इसका मतलब ये होगा कि ये जो पॉइंट पी क्यू है,
PQ पॉइंट मतलब P और Q का आई सेंटर है वो इस लाइन पर नहीं होगा। दिस आई सेंटर PQ विल नॉट लाई ऑन दिस पॉइंट। तो कहां होगा? तो इसके लिए कहां होगा? इन दोनों लाइन को जब आप कनेक्ट करोगे, इन दोनों को ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इनका जो कॉमन आई सेंटर इस लाइन पर कहीं ना कहीं होगा। अब मैंने तो पहली वाली थ्योरम तो पहला तो गलत हो गया कि भाई अगर मैं इसको इस कॉमन लाइन पर ना मान करके इसको कहीं आउटर में माना, तो ये पॉइंट जो PQ है, जो कि आई सेंटर है P और Q का, वो एक टाइम पे दो जगह डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जो पॉसिबल नहीं है। ए पार्टिकल कैन नॉट मूव इन मोर देन वन डायरेक्शन। ठीक है, तो हमने ये देखा कि एक पार्टिकल जो है उसकी दो वेलोसिटी है आई सेंटर PQ पे, और वो जो वेलोसिटी है वो डिफरेंट डायरेक्शन में, जो कि पॉसिबल नहीं है। व्हाई? बिकॉज ए पार्टिकल कैन नॉट मूव इन टू डायरेक्शन एट अ सेम पॉइंट। ठीक है, दो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता एक पॉइंट पर, तो कहां पर मूव करेगा? तो अब हमने क्या माना? तो ये आपका ये तो प्रूफ हो गया कि भाई एक पार्टिकल जो है वो दो डायरेक्शन में मूव नहीं होगा। अब हमने क्या माना? अब हमने इस PQ को मान लिया यहां पर कि आपका जो PQ है वो यहां पर है। ठीक है, PQ कहां पर है? यहां पर। ठीक है, इसमें मान लिया ये हमारा PQ है। अब PQ अगर आपका यहां पर है, इस वाले पॉइंट पर है, तो इसकी वेलोसिटी कहां होगी? इस पार्टिकल की वेलोसिटी कहां होगी? हाँ जी, ये PQ मैंने यहां मान लिया। ठीक है, अब ये वाली बॉडी इसके रेस्पेक्ट में मानो इसकी वेलोसिटी, तो वो कुछ इस तरीके से जाएगी। और इसकी बात करेंगे तो इसके रेस्पेक्ट में ये वाला पॉइंट Q पॉइंट इधर भी, ये भी इधर ही मूव कर रहे हैं, ये दोनों पॉइंट इधर मूव करेंगे कि नहीं करेंगे? ठीक है, चलिए ये वाला मैं नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसको एक बार और दोबारा से बता दूंगा इसका प्रूफ। ठीक है, चलिए ये वाला ये